जानेंगे बिहार के प्रमुख आंदोलन के बारे में। वो सारे आंदोलन जो 1857 की क्रांति के बाद हुई थी, जिसमें मुंडा विद्रोह, भंग आंदोलन, मुजफ्फरपुर का बम कांड, इसके अलावा पृथक बिहार आंदोलन, ये सारे शामिल है। इन सारे का डिस्कशन है वो इस वीडियो में किया गया है। सबसे पहले हम मुंडा विद्रोह के बारे में जानते हैं। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व है वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म है वो 15 नवंबर 1875 में हुआ था और ये मुंडा जनजाति के थे। इनका जन्म स्थान रांची के उलिहात गांव था और ये खुद को भगवान मानते थे। इनका मानना था कि उनको भेजा गया है गरीबों की भलाई करने के लिए। और दोस्तों, इन्हें धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता था। मुंडा विद्रोह है वो 1899 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। तो विद्रोह का जो कारण था दिकुओं द्वारा आदिवासियों का शोषण। आपको बता दें कि आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू नाम से बुलाते थे, यानी कि बाहरी लोगों को दिकुओं कहा जाता था। तो बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी लोगों के शोषण होता था और एक खुट्टी कंटी व्यवस्था थी, उसको जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन है वो कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन है वो शुरू हुआ था। आपको बता दें, खुट्टी कट्टी व्यवस्था होती थी जिसमें कि किसी भी भूमि का मालिक है वो वहां पे रहने वाले कबीला के लोग ही होते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित किया तो ये जमींदारी व्यवस्था है वो लागू कर दिया। तो इसी के विरोध में ये आंदोलन है वो शुरू हुआ था, यानी मुंडा विद्रोह है वो शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया और एकेश्वरवाद का उपदेश है वो दिया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सो रहे थे। उसके बाद रांची जेल में है वो डाल दिया गया। दोस्तों, जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है वो लागू किया गया। उसके बाद में खुट कंटी व्यवस्था को फिर से है वो बहाल किया गया। इन्हीं के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का शुरुआत है वो 2021 से हुआ है और 15 नवंबर आपको डेट है वो ध्यान रखना है। अब हम स्वदेशी आंदोलन या भंग आंदोलन के समय बिहार का क्या स्थिति था इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन की घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 में किया गया था। इसकी घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी था। बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या जिसे भंग आंदोलन कहते हैं वो शुरू हुआ था। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से बिहार के दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि राखी बंधन दिवस या रक्षाबंधन दिवस है वो किस आंदोलन के समय मनाया गया था। तो आपको स्वदेशी आंदोलन या फिर भंग आंदोलन है वो ध्यान रखना है और इसका डेट है वो 16 अक्टूबर 1905 है। तो बिहार में तरुण स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर के 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना है वो की गई थी। विरोध के बाद 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन है उसे रद्द कर दिया गया। तो हम बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करें जिसमें मुजफ्फरपुर का बम कांड है वो शामिल है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार में एक रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना है वो बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था 1906 से 7 के बीच में। आपको साथ ही में क्रांतिकारी विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए यहीं से एक मदरलैंड पत्र का प्रकाशन है वो शुरू किया गया था। इसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड है वो 30 अप्रैल 1908 को घटित होता है। तो बिहार के 2 प्रमुख क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनके जो प्रमुख वकील थे पिंगले केनेडी, उनकी गाड़ी पर बम फेंका था। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश पिंगले केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु है वो इसमें हो गया। इस घटना के बाद दोनों क्रांतिकारी है वो समस्तीपुर भाग गए। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को आत्महत्या कर लिया मोकामा स्टेशन के पास में। इसके बाद खुदीराम बोस को पूसा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा है वो दी गई। तो इस मुकदमे में खुदीराम बोस की तरफ से जो वकील थे उनका नाम कालिदास बसु था। दोस्तों, 1907 में शांति नारायण नामक व्यक्ति ने स्वराज नामक समाचार पत्र है वो निकाला था जिसमें मुजफ्फरपुर बम कांड का जिक्र किया था। इसके लिए अंग्रेजों ने शांति नारायण को लंबी सजा है वो दी थी। दोस्तों, अब हम पृथक बिहार आंदोलन को समझते हैं। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय है वो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1894 में बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका का प्रकाशन है वो शुरू किया था जिसमें बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी थी। इस पत्रिका के संपादक थे महेश नारायण और उनके प्रमुख सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ध्यान रखना है
बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण और उनके प्रमुख सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों इसी वर्ष बिहार के उस समय का जो उपराज्यपाल था चार्ल्स इलियट, उनको ज्ञापन दिया गया कि बिहार को पृथक राज्य है वो बनाया जाए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है वो पटना में 1908 में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है वो रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बिहार और बंगाल को विभाजन का प्रस्ताव है वो पेश किया था। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार आयोजित हुआ था। वहां पे बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा है वो की गई थी। इसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार है वो बंगाल से अलग हो गया। इसके बाद बिहार और उड़ीसा साथ साथ थे। उसके बाद 1936 में उड़ीसा है वो बिहार से अलग हुआ। तो हम कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा है वो किया गया था। साथ ही में ए.ओ. ह्यूम थे वो कांग्रेस के पहले सचिव थे। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो टोटल सदस्य थे वो 72 थे और ये मुंबई में आयोजित हुआ था। इसमें बिहार से कोई भी प्रतिनिधि है वो शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस का नामकरण है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। दूसरा अधिवेशन जब हुआ था उसमें बिहार से 31 प्रतिनिधि है वो शामिल हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन है वो 1908 में हुआ था और पहला अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था। साथ ही में कोषाध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो बापू दीप नारायण की प्रयास से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दूसरा सम्मेलन है वो भागलपुर में आयोजित हुआ था। ये 1909 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। बिहार से बजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ये दो लोग थे जिनको कांग्रेस ने 1914 में ब्रिटेन भेजा था शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में। तो सर शंकर नायर के द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 है वो प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी। एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ ही में पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों हम बिहार में आयोजित हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात करते हैं तो बिहार में टोटल कांग्रेस का 3 अधिवेशन है वो हुआ है। दोस्तों सबसे पहले पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो बांकीपुर अधिवेशन है वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और 1912 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता है वो आर एन मधोलकर के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें महासचिव बने थे। मजहरुल हक थे वो स्वागतकर्ता थे। इसके अलावा इसी बैठक में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता है वो घोषित किया गया था। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क है वो 5 रुपये से घटा करके 1 रुपये कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है वो बांकीपुर पटना में हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का 37वां अधिवेशन है वो गया में आयोजित हुआ था 1922 में। पहला 1912 में हुआ था, उसके 10 साल बाद 1922 में गया में आयोजित हुआ था बिहार में दूसरा अधिवेशन और ओवरऑल 37वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता है वो चितरंजन दास के द्वारा किया गया था और इस बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पे कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ था। दोस्तों इसके बाद चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने की सहमति बनी थी और स्वराज पार्टी की स्थापना है वो किया गया था। तो ये गया अधिवेशन की विशेषताएं हैं। तो बिहार में आयोजित कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो ओवरऑल 54th रैंक का था और ये 1940 में रामगढ़ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन के बैठक में सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था उसमें ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय है वो लिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक लेकर के जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।